सेगमेंट इज बेसिकली ए अपर लेवल ऑफ कलेक्शन ऑफ एक्सटेंट्स। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स इज कॉल्ड एक्सटेंट एंड कलेक्शन ऑफ एक्सटेंट इज कॉल्ड सेगमेंट। तो सेगमेंट से फिर हम क्या चीज़ हमें मिलती है, तो कलेक्शन ऑफ सेगमेंट से हमें टेबल स्पेस मिलती है, लेकिन सेगमेंट से हमें एक चीज़ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट मिलती है जिसे हम कहते हैं इंडेक्सेस। टेबल्स बेसिकली कम अप फ्रॉम द सेगमेंट्स। सो डीबीए सेगमेंट्स इज बेसिकली one of the major data dictionary views through which we can extract a lot of informations. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सेगमेंट्स हैं वो कलेक्शन ऑफ एक्सटेंट्स को हम सेगमेंट कहते हैं, कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स को हम एक्सटेंट कहते हैं। तो ये एक लॉजिकल हमारे पास एक्सेस पाथ ऑफ द डाटा है कि हम एक डाटे को कैसे मैनेज करते हैं, लॉजिकली कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, या इस डाटे को ओरेकल हमारे लिए कैसे हमें प्रोवाइड करता है। तो हम लोग इसमें जो डिस्कस करेंगे वो कि व्हाट इज़ सेगमेंट, सेगमेंट एंड डाटा फाइल्स, यानी डाटा फाइल्स और सेगमेंट्स का आपस में क्या लिंक है, यूज़र सेगमेंट्स क्या होती हैं या यूज़र के लिए बेनिफिशियल सेगमेंट्स क्या हैं, और यूज़र सेगमेंट क्रिएशन कैसे करते हैं। इसी तरीके से एसक्यूएल डीडीएल कमांड को कैसे मैनेज करें, मल्टीपल सेगमेंट्स को कैसे डिस्कस करेंगे, टेम्परेरी और अनडू सेगमेंट्स किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, और टेबल स्पेसेस विद सेगमेंट्स कैसे होंगे। A segment is, as I said, is a set of extents that contains all the data for logical storage structure within the table space. तो Oracle हमारे पास हमें एक allocate करता है कि these are the collection of extents है, और ये collection of extents basically is called segments है। तो इसको हम index segment भी कह सकते हैं। लेट्स सी वन एग्जांपल। हमारे पास दो फाइल्स हैं, तो बैकग्राउंड कलर में जो हमारे पास फाइल्स दो दी हुई हैं, इन फाइल्स में ये एक हमारे पास तीन एक्सटेंट हैं। तो पहली फाइल में हमारे पास एक एक्सटेंट है, दूसरी फाइल में हमारे पास दो एक्सटेंट है। अगर हम तीनों एक्सटेंट्स को कलेक्ट करें इन मल्टीपल डाटा फाइल्स, तो फिर हम इसको हम कहेंगे वन सेगमेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास अगर एक पे टेबल है जस्ट लाइक ए पेशेंट टेबल, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सेगमेंट्स फ्रॉम टू डाटा फाइल्स। जिसका मीनिंग ये है कि ये हम हमारे पास तीन सेगमेंट्स भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, या एक सेगमेंट भी हो सकता है। तो वन सेगमेंट फ्रॉम द मल्टीपल फाइल्स। तो आपके पास मल्टीपल सेगमेंट जो है ओवर द फाइल्स मैनेज कर सकते हैं आप, और ये सेगमेंट जो है वो ओवर द फाइल्स जो है मोर देन वन फाइल्स ऑक्यूपाई करते हैं। सेगमेंट्स जो हैं उनको हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास स्टोर्स द डाटा फॉर वन यूजर्स ऑब्जेक्ट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट, टेबल, टेबल पार्टीशन, टेबल क्लस्टर्स, लार्ज ऑब्जेक्ट्स पार्टीशंस, इंडेक्स। और इसी तरीके से नॉन पार्टीशन ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पार्टीशन इज स्टोर्ड इन ओन सेगमेंट। सो इस फॉर्म को हम कहते हैं कि हमारे पास सेगमेंट्स है। तो इसी तरीके से इंडेक्स हैज़ फाइव पार्टीशंस, तो इसको हम कहेंगे फाइव सेगमेंट कंटेन्स द इंडेक्स डाटा। इसी तरह यूज़र सेगमेंट्स में फिर हम ये कहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेसेस डेटाबेस यूजेस डिफर्ड सेगमेंट क्रिएशन टू अपडेट ओनली डेटाबेस मीटा डाटा। तो मीटा डाटा पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये है कि आप सेगमेंट्स की जो फर्दर डाटा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कहते हैं डिफर्ड सेगमेंट। और इसी तरीके से व्हेन ए यूज़र इंसर्ट द फर्स्ट रो इनटू अ टेबल और पार्टीशन द डेटाबेस क्रिएट्स ए सेगमेंट्स for the table or partitions, LOB columns and indexes. Different deferred segments creation enables the avoid enable not to manage the database resource unnecessary. इसी तरीके से हम लोग डेटाबेस PLSQL पैकेज यूज़ करेंगे जो कि सेगमेंट्स को मैनेज करता है टू एम्प्टी द ऑब्जेक्ट, टू क्लियर द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड DBMS अंडरस्कोर स्पेस अंडरस्कोर एडमिन। अब हम इसको देख लीजिए मल्टीपल सेगमेंट्स को करेंगे किस तरीके से या किस फॉर्म में इसको मैनेज कर रहे होंगे। तो इस फॉर्म में अगर आप देखें कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक एसक्यूएल स्टेटमेंट है, और ये जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है इसमें हमारे पास दिया हुआ है LOB टेबल है, और इसके अंदर एक कॉलम दिया हुआ है, और कॉलम के साथ हमारे पास की वैल्यू दी हुई है। अगर हम इसको मैप करें स्कीमा ऑब्जेक्ट से, तो इससे हमें टेबल LOB मिलता है, इंडेक्स एक मिलेगा हमें, और क्लॉब की इंफॉर्मेशन मिलेगी, और इंडेक्स ऑन क्लॉब होगा। तो मीनिंग इसका ये है कि हमारे पास चार मल्टीपल सेगमेंट्स बनेंगे। तो एक टेबल के लिए, एक इंडेक्स के लिए, क्लॉब के लिए, और इंडेक्स ऑफ द क्लॉब के लिए। तो मल्टीपल सेगमेंट्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं ड्यूरिंग द मल्टीपल क्रिएशन ऑफ द सेगमेंट्स। इसी तरीके से अगर हम हमारे पास एक टेबल है, लेट्स सपोज हमारे पास क्रिएट टेबल पेशेंट हिस्ट्री है, इस पर कुछ कॉलम दिए हुए हैं, तो इसको हम असाइन करते हैं टेबल स्पेस एम केयर के नाम से। और इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास ये एक सेगमेंट बना है। और इसी तरीके से अगर हम
इस टेबल स्पेस को चेंज कर लें और हमारे पास मल्टीपल दो कॉलम्स हैं जो कि कंपोजिट की बनते हैं, तो ये दो कॉलम जो है वो बेसिकली इसके अंदर एज ए इंडेक्स कॉलम या कंपोजिट यूज़ होते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि हमारे पास दो सेगमेंट्स हैं, वन फॉर इंडेक्स एंड वन फॉर द डाटा। हमारे पास कुछ होते हैं जी टेम्परेरी सेगमेंट्स। टेम्परेरी का मतलब ये है कि व्हेन ए प्रोसेसिंग व्हेन क्वेरी ओरेकल डेटाबेस ऑफन रिक्वायर्स टेम्परेरी वर्क स्पेस फॉर द इंटरमीडिएट स्टेजेस ऑफ द एसक्यूएल। तो इंटरमीडिएट स्टेजेस का मतलब ये है कि जब भी हम कोई एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, हमारे पास डाटा जो डिस्प्ले होता है वो डाटा पर्टिकुलरली मैनेज तो रीड लॉग फाइल में होता है, लेकिन लॉजिकली वो डाटा हम मैनेज करते हैं थ्रू दी टेम्परेरी सेगमेंट्स, और वो डाटा लॉजिकली मैनेज होता है टेम्परेरी टेबल स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और रीड लॉग फाइल्स उसके लिए काम करती हैं कि डाटे को कैसे मैनेज हो रहा है ऑर्डर बाय या सॉर्टेड फॉर्म में। लेकिन इसके साथ साथ लॉजिकली ये सेगमेंट्स के फॉर्म में डाटा मैनेज होता है, और ओरेकल डेटाबेस आल्सो प्लेसेस इंडेक्स सेगमेंट्स इनटू द टेम्परेरी सेगमेंट्स एंड देन कन्वर्ट देम इनटू परमानेंट सेगमेंट्स व्हेन द डाटा इंडेक्स इज कंप्लीट। अनडू सेगमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास जितनी भी अनडू या रोल बैक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है उनको हम कैसे मैनेज करेंगे। तो ओरेकल डेटाबेस यूजेस अनडू टू डू द फॉलोइंग। पहला तो ये कि रोल बैक एंड एक्टिव ट्रांजैक्शन, रिकवरी जो है उसको टर्मिनेटेड ट्रांजैक्शन में मैनेज करते हैं, और प्रोवाइड रीड कंसिस्टेंसी, मतलब एक एग्जैक्ट डाटा जब रीड और इनकंसिस्टेंट फॉर्म में डेटाबेस ना हो, और परफॉर्म सम लॉजिकल फ्लैशबैक ऑपरेशंस इज वेल। तो इसके लिए हम अनडू सेगमेंट्स को जो यूटिलाइज किया जाता है। इसी तरीके से टेबल स्पेस विद सेगमेंट्स का मतलब है टेबल स्पेस इज लॉजिकल स्टोरेज कंटेनर फॉर द सेगमेंट्स। सो कलेक्शन ऑफ सेगमेंट्स इज बेसिकली कॉल्ड टेबल स्पेस। तो सेगमेंट्स आर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स सच एज टेबल्स एंड इंडेक्सेस। इस तरह हमारे पास हम एक सैम्पल सेगमेंट है, जब भी हम ओरेकल इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन ऑफ ओरेकल में हमारे पास दो पोर्शन है, वन इज़ द लॉजिकल, द अदर वन इज़ द फिजिकल। सो इन द लॉजिकल वी हैव मल्टीपल फाइल्स। तो ये जो फाइल्स हैं हमारे पास, इन फाइल्स में हमारे पास जो स्टैंडर्ड डाटा टेबल स्पेसिस हैं वो है सिस्टम, सिस, आर्क्स, अनडू, और इसी तरीके से टेम्परेरी हमारे पास टेबल स्पेस है। तो फिजिकली लॉजिकली ये पर्टिकुलर मैप बनता है जो कि मैनेज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स। तो ये हमारे पास बेसिकली अपर लेवल मेन सेगमेंट्स हैं, जिसमें हमने अभी डिस्कस किया था कि अनडू सेगमेंट भी है, टेम्परेरी सेगमेंट भी है, और इसी तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट जो इंस्टॉलेशन के साथ टेबल स्पेस दी हुई हैं ये भी हमारे पास एक सेगमेंट बनता है।